This is a work of fiction. All characters and events are imaginary. Any resemblance to real persons is a pure coincidence. ट्रेन 11 बजे की थी। सबने अपना अपना सामान लिया और स्टेशन की तरफ रुखसती की। रवि भी अपने घर से सामान ले आया था। मॉम ने पूछा, शादी के लिए भी कपड़े ले आए हो कि भूल गए? नहीं तो तुम्हें भी वहीं से ही शॉपिंग करा देंगे। नहीं मासी, मैं ले आया हूँ। चलो चंगा कीता। शाम होते होते हम बठिंडे पहुंच गए। घर पहुंचते मौली ने पूछा, मॉम आप अकेले ही कसौली चले गए? मुझे भी तो अपना सामान लेना था। हाँ हाँ, मैं सब ले आई हूँ, और जो कुछ और चाहिए होगा हम तुम्हें यहाँ से शॉपिंग करा देंगे। अरे ये रवि तुम्हें कहाँ मिला? मौली, मैं तो यूं ही पूछ रही थी, ये भी आ गया? रवि ने उसे कोई जवाब नहीं दिया, चुपचाप खड़ा रहा। यार बड़ी शराफत दिखा रहा है, क्या हुआ? मैं तो ऐसे ही मजाक करी थी। अच्छा हो तू आ गया, नूर की शादी है ना? हाँ मुझे पता है, मासी ने बताया था। और वह चुप हो गया। मौली, चाचा चाची जी कहाँ हैं? मॉम वो किसी के घर गए हैं। नहीं, शायद हॉस्पिटल। उनका कोई दोस्त बीमार है, तभी सब बच्चे इकट्ठे हो गए। वो सब भी रवि को देखकर बहुत खुश हो गए। यार नूर, आपके बाकी फ्रेंड्स को भी शादी पे आना चाहिए था तो उन्हें बहुत अच्छा लगता। कैसे आते, किसी को पता ही नहीं था कि मेरी शादी हो रही है। रवि तो हमें दिल्ली के स्टेशन पर मिल गया और कसौली जा रहा था। पप्पू ने कहा, रवि यार तू उदास क्यों दिख रहा है? वो उसके घर में चोरी हो गई और तकरीबन घर खाली कर गए चोर, और उसकी मॉम की ज्वेलरी भी ले गए। ओह सो सॉरी। चल सब ठीक हो जाएगा, फिक्र ना करूँ। और मॉम डैड को मत बताना, नहीं तो वो शादी इंजॉय नहीं कर सकेंगे। हाँ ठीक है। थोड़ी देर में चाचा चाची जी आ गए और चाची अपना सिर पकड़ के बोली, शुक्र है शर्मा साहब हूँ ठीक ने। क्यों, उन्होंने क्यों है? दिल दा दौरा पिया सी। उन्हों दी कुड़ी किसे मुंडे नाल घर छड्ड के भज गई ते वो ये सहा नहीं सके। ओहो, ये तो बहुत ही बुरी बात हुई। आजकल दे बच्चे एक बारी भी नहीं सोचते कि माँ बाप ते की गुजरेगी। अपनी मर्जी कर देने, अपना ही देख देने। पर शुक्र है शर्मा जी बच गए। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਈਫ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਤਾਂ ਬੁਰਾ ਹੀ ਹਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਵਾਈਫ ਨੂੰ ਬੜਾ ਦਿਲਾਸਾ ਦੇ ਕੇ ਆਈ ਹਾਂ। ਚਲੋ ਚੰਗਾ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਭਾਬੀ, ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਕਰ ਆਏ ਹੋ? ਆਹੋ, ਬਸ ਅਸੀਂ ਵੀ ਪੈਕਿੰਗ ਕਰ ਲਿੱਤੀ ਹੈ, ਕੱਲ ਸਵੇਰੇ ਹੀ ਨਿਕਲਣਾ ਹੈ। ਭਾਬੀ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਨੂਰ ਦੀ ਭੂਆ ਨੂੰ ਵੀ ਫੋਨ ਤੇ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਆ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਨਹੀਂ ਅਜੇ ਰਹਿਣ ਦੇ, ਕੱਲ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਹੀ ਦੱਸਾਂਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਸਭ ਕੁਝ ਸਮਝਾ ਵੀ ਦੇਵਾਂਗੇ। चलो जिवें तुसां दी मर्जी। रात हम सब बच्चे बातें करते रहे। रवि चुपचाप था, बस सुनता रहा और मैं उसको देख रही थी। तभी मेरे दिमाग में आया, अच्छा हुआ नूर, तुमने रवि को अपने दिल की बात नहीं बताई और डैड को भी नहीं, और जैसे बताते बताते रह गई, वरना जाने क्या हो जाता। शायद डैड भी ना सह सकते। शुक्र है माँ, शुक्र है रब्बा, काश वो जमाना आज जैसा होता। वही तो, जो होता है अच्छे के लिए ही होता है, तब के लिए वही ठीक था शायद। मैं रानी को जानती थी। जब भी मैं चाची जी के पास आती तो मैं उससे मिलना हो ही जाता। वो मेरे से 3 साल बड़ी थी, पर हम दोनों अच्छे फ्रेंड्स थे।
हम जब भी मैं बठिंडे जाती तो हम दोनों कई बार सैर करते करते घंटे बातों करते रहते। तभी ही उसने मुझे बताया था कि उसे किसी से प्यार हो गया है। कभी कभी प्यार बाकी रिश्तों पर हावी हो जाते हैं। अब इसमें किसको दोषी ठहराया जाए? अपनी जगह दोनों ही सही हैं, पर उसमें नुकसान भी दोनों का हुआ। चलो, तभी इसने कहा था कि लड़का बहुत अच्छा है नूर, और वो मुझे बहुत प्यार करता है। तो इसमें हर्ज ही क्या है? तो अपने मॉम डैड को बता दे। नाउ यू आर लाइक एडल्ट, यू आर 21 नियरली। कल तो ठीक है, पर मेरे मॉम डैड मानेंगे नहीं। क्यों? क्योंकि वो हिंदू है। तो क्या हुआ? और हम सिख हैं। ओहो, और शायद उसके भी माँ बाप ना माने। अब तू ही बता, अब हमें भागना ही पड़ेगा। ना 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 ना, आ गलती ना करना भी। रानी तो बहुत बुरा हो जाएगा, पर तू बता मैं सारी जिंदगी क्या करूँगी? मुझे भी तो उसी के साथ रहना है जिससे मैं प्यार करती हूँ। मैं नहीं कर सकती किसी और से शादी। अच्छा अच्छा, रो मत, देख कोई और सल्यूशन निकल जाएगा। नहीं, कुछ भी नहीं निकलेगा। मैंने इशारों में अपने माँ बाप को बहुत बार कहा, बहुत समझाया, पर उन्होंने मेरी एक भी नहीं सुनी। अब क्या करेंगे? बस अब तो भाग के ही शादी करनी पड़ेगी। भाग के? नहीं नहीं नहीं, पता कितनी बदनामी होती है नूर। शादी करके वापस आ जाऊंगी और अपने मॉम डैड के पैरों में गिर जाऊंगी। अब बोलूंगी प्लीज़ 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 एक्सेप्ट कर लो, माफ़ कर दो, अब मैंने शादी कर ली। और शायद तब वो मान भी जाए, और शायद हमें आशीर्वाद दे दे, और इवन अंगद के माँ बाप भी मान जाए और हमें आशीर्वाद दे दे कि और कोई चारा ही नहीं। चल देखते हैं क्या होता है। तो कोशिश करना तुम्हारे मॉम डैड मान जाए प्लीज। तू भी ये सब करने से बच गई। शराब, मैं कौन सा भाग रही थी? अगर तू रवि को बता देती तो शायद ये नौबत भी आ जाती। शुक्र है रब्बा मुझे बचाने का। मैं एक बार फिर कोशिश करूंगी कि रवि को अच्छी तरह से समझाऊं, उदास न रहे। बस सब अच्छे दोस्त ही हैं ना हम, और पढ़ाई में अपना ध्यान दें। हम सब सुबह उठे। ट्रेन 10 बजे की थी। चाची जी ने सबको खिला पिला दिया और कहा अपना अपना सामान अच्छी तरह से देख लो, कुछ रह ना जावे। मॉम ने एक छोटी सी टैची देते हुए चाची जी से कहा, तू संभाल इन्नू, ये मेरे तो इधर उधर ना हो जावे। और मेरा ख्याल था उसमें गहने और पैसे थे। सब ट्रेन में बैठ गए। बड़ा डिब्बा था। पहले फर्स्ट क्लास के कूपे नहीं, बड़े डिब्बे हुआ करते थे, और बाथरूम भी साथ। चूनी ने रास्ते के लिए भी खाना पैक कर लिया था। ट्रेन में बैठते ही आधे बच्चे तो सो गए। मॉम डैड चाचा चाची एक सीट पर बैठकर कुछ लिख रहे थे, शायद शादी का कुछ। रवि भी बाहर देख रहा था और मैं भी। और मैं उसे इशारे में समझाने की कोशिश कर रही थी कि प्लीज स्माइल, इट्स ओके। बाहर बहुत ठंडी हवा चल रही थी, लहराते खेत और खेलते हुए बच्चों को ट्रेन पास करते हुए गुजर रही थी। कोई स्टेशन आता तो ट्रेन रुक जाती। मुझे अच्छा लग रहा था, पर दिल में अजीब सी हलचल मची हुई थी। कितने ही सवाल जिनका जवाब भी थे, पर उलझे हुए। 1 बजते बजते सब उठ गए। चूनी ने सबको खाना सर्व कर दिया। उसने परोठे, सूखे आलू बनाए हुए थे। मेरे दिल में आया, वैसे देखा जाए तो वाह, कितना अच्छा लग रहा है सब इकट्ठे, इवन रवि भी। ट्रेन का सफर, अच्छा मौसम, उस पे ये आलू के परोठे, आम का अचार, वाह वाह वाह।
मज़ा आ गया। मैंने इशारे से फिर रवि को बोला, स्माइल और चल खाना एंजॉय कर। ये टाइम अगर चला गया तो फिर कभी नहीं आएगा। जस्ट एंजॉय इट। सब खा पी के खुश हो गए। शायद मॉम वगैरह भी फ्री हो गए थे। चाची जी ने बोला, चलो गाने गुने गाओ, ब्याह दा माहौल है। हम तो हुण तां 5 दिन भी ही रह गए ने। मैं भी तां सोचा कि पता कल क्या होना है। जो वक्त है उसको हंस के गुजार लो। यही मेरी आदत अच्छी थी या खराब, मुझे अभी तक पता नहीं, पर इस आदत ने मेरी ज़िंदगी को काफ़ी आसान बनाने में मदद की थी। ये लो जी, दिल्ली आ गया। पता ही नहीं चला। वहाँ कुछ लोग हमें रिसीव करने के लिए खड़े थे। उनमें से एक कबीर था, अमन का छोटा भाई। उनके साथ 3-4 सर्वेंट थे। सब ने सामान उठाया और बाहर आ गए। कबीर ने सबसे अदब से मिले। गाड़ियों में सामान रख दिया गया। आपको देख के बहुत खुशी हुई नूर भाभी। भाभी कह सकता हूँ ना। रवि के एक्सप्रेशन देखने वाले बनते थे। नूर भाभी, हम तो जब आप हमारे पास मकलोडगंज आई थी, हमने तो तभी आपको भाभी मान लिया था। आपने तो सारे दिलों पे अपना ही रंग जमा दिया था और आपकी स्माइल ने सबको मोह लिया था। और अर्जुन, वो तो आपका दीवाना हो गया है और इतना खुश है कि अब नूर भाभी हमेशा के लिए हमारे पास रहेगी। मॉम ने कहा, क्यों नहीं जी, आपको पूरा हक है। अब तो हमारे पास चंद दिन की मेहमान है। थैंक्स। ये सब सुन के रवि के एक्सप्रेशंस देखने ही बनते थे। वो मुझे देखता जा रहा था और मैं अपनी आंखों से उसे समझाने की कोशिश कर रही थी। इट्स ओके। जब से मैंने शर्मा जी की बात सुनी थी, तब से तो मेरा दिल ही बैठ गया था। हाँ, प्यार ज़रूरी है अगर हो जाए तो, पर माँ बाप की इज्जत उससे ज़रूरी तो नहीं। जो दुनिया में लेके आए और इतना बड़ा किया, उनकी इज्जत रौंद के जाना एक तरह का पाप ही है। और ऐसी उनका दिल दुखा के खुश रहना कितना मुश्किल। ये तो उनका बड़कपन है, ये कर्ज है जो उन्होंने हमें बड़ा किया, पाला पोसा। उतारना मुश्किल ही नहीं, इम्पॉसिबल है। चलो, सब बड़े खुश थे। मैंने भी सोचा, सोचने दो जो कोई सोचता है। बाकी सब बहुत ही इम्प्रेस हुए गाड़ी और सर्वेंट देख के, जिन्होंने वाइट यूनिफॉर्म पहनी हुई थी। मैं, डैड, मॉम कबीर के साथ बैठ गए। साथ बैठ गई मौली। एकदम पूछा, अमन जीजू क्यों नहीं आए? हम तो अभी उनसे मिले भी नहीं। कबीर ने स्माइल दिया और कहा, सॉरी अमन, तो अब तभी मिलेंगे जब बारात लेके आएंगे, और उस में तो 4 दिन बाकी है। इंतज़ार तो करना ही पड़ेगा। नूर और अमन अब शादी के बाद ही मिलेंगे। मौली अपना समूह लेके रह गई। हम 10 खेंडिंग लेन में पहुंच गए, जहाँ उन्होंने हमारे ठहरने का इंतज़ाम करा रखा था। काफ़ी खूबसूरत घर था, बड़ा भी, बड़ा लॉन। नौकर सामान अंदर ले गए। 4 बेडरूम ऊपर थे और 3 नीचे। किचन में भी खनशामा था, उसके साथ नौकर। ज़रूरत की हर चीज़ मौजूद थी, जैसे हम यहाँ हॉलीडेज पे आए हैं। चाची चाचा जी भी बहुत इम्प्रेस हुए। चाची जी बोली, भाभी तब बाला ही सोना, सानू कुछ करना भी नहीं पड़ेगा। बड़ा ही सोना इंतजाम किते इन्हां ने था। भाभी देख नूर, भाभी ठीक ही कहंदी सी।
तेरी तक किस्मत खुल गई। कबीर ने हाथ जोड़कर इजाज़त मांगी और कहा कि अगर किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो आप इस नंबर पे फ़ोन कर लेना, ये मेरा नंबर है। बच्चे सब ऊपर चले गए, रवि को भी साथ ले गए। मेरा सामान नीचे रखवा दिया गया। खूबसूरत कमरा, आगे बालकनी और लॉन। सबने कॉफ़ी पी और फ्रेश हुए। तभी चाची जी ने कहा, ओए होए पुआ जी ने तब तुसी फिर नहीं कॉल की थी। अच्छा अभी कर रहे हो। मॉम ने लास्ट मोमेंट पे ही सब रिलेटिव्स को इनवाइट किया था, वह भी फ़ोन पे, कि शादी जल्दी हो रही है इसलिए कार्ड्स नहीं छप सके। बुआ जी रात को डिनर पर आए। मेरे सब भाई भी उनके साथ थे, पर कुकू पाजी जो आर्मी में थे उनको छुट्टी नहीं मिली और इसी कारण वो मेरी शादी पे आ नहीं सके। चलो मुंह मिठा करो, नूर दी शादी है। वह तो हैरान परेशान, नूर दी कदों गल फिक्स हुई, तुसी तो दसिया ही नहीं। चन्नू मेरे डैड का नाम था जो बुआ जी बुलाते थे। आता तू मेरे नाल की कीता? वड्डी भैन नूं नहीं पुछया, ना दिखाया, ना सलाह कीती। बस भैन की कहां तेनू, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੱਲੋਂ ਰਿਸ਼ਤਾ ਆ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਗਏ ਸੀ ਮਟਲੋਟਗੰਜ। ਬਸ ਉਦੋਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਪਸੰਦ ਕਰ ਲਿਆ। ਉੱਪਰ ਤਾਂ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਤਾਂ ਸੀ। ਆਪਾਂ 7 ਦਿਨ 'ਚ ਸਭ ਕੁਝ ਫਿਕਸ ਹੋ ਗਿਆ ਭੈਣ ਜੀ, ਇਸ ਲਈ ਦੱਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕੇ। ਬਸ ਹੁਣ ਕੱਲ੍ਹ ਤੋਂ ਰਸਮ ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ ਪਾਠ ਦੀ ਤੇ ਫਿਰ ਵਿਆਹ। चलो किहो जे लोग है की है। और सब भाई भी वहाँ पे थे जो मुझे छेड़ने लगे, क्यों नूर चुपचाप लव मैरिज तो नहीं कर रही? तभी बिट्ठू, राजीव का घर का नाम था, नहीं इसमें प्यार व्यार करने की हिम्मत नहीं है। ये तो अब कभी हमारे पास भी आती है तो 10 बार परमिशन लेकर। लव मैरिज एंड ऑल दैट्स टू फार अवे फ्रॉम हर। चलो मजाक छड्डो, ये सब हुआ किवें? हम सब बाहर चले गए। डैड ने सब कुछ बुआ जी को बता दिया, पर वो भी इम्प्रेस थे सारे इंतजाम देख के। और वो कहने लगे, हाँ मैं अमन नूं तां नहीं पर ਉਹਦੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ नरवीर सिंह नूं जानदी हां। वो चैमर्सफोर्ड क्लब में तकरीबन हमें रोज़ मिलता है। डैड ने कहा, हाँ उत्थे चैमर्सफोर्ड क्लब ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਇਹਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਮੰਗਿਆ ਸੀ। और क्या भी सी कि बच्ची बड़ी खुश रहेगी। और एक गल होर, वो भी वेजिटेरियन ने साढ़े वाकन। चलो अच्छा घर है, मैं खुश हाँ नूर वास्ते। ओह रवि ते किस तरह ये घर, वो है भी रानी ते रानियां नूं तां फिर राजा नाल ही विआहना सी ना, ते इस तरह दा घर उन्नू मिलना ही सी। बुआ जी ने कहा, ਅਸੀਂ ਰਾਤੀ ਘਰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਵੇਰੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਆ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਘਰ ਨੇੜੇ ਹੀ ਹੈ, पर मेरे भाई सब मेरे पास ठहर गए। ਅਸੀਂ नहीं घर जाएंगे, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਨੂਰ ਦੀ ਡੋਲੀ ਨੂੰ कंधा दे के ही घर जावांगे। वो सब मेरे ही कमरे में आ गए और छेड़ने लगे, यार तू छुपी रुस्तम निकली। जब हम पिक्चर देखने गए थे मेरे सनम, तब भी नहीं बताया। तब तो मुझे भी नहीं पता था और मैंने उनको सब डिटेल्स में बता दिया। डैनी बोला, यार तू सच से बता दे, तू खुश तो है ना? वो सबसे ज़्यादा सेंसिटिव था। वो उसे लगता था कि बस मेरी बहन खुश रहे। पता नहीं, सबसे मिलके खुश हो जाती हूँ। मैं शादी के नाम पे थोड़ी सी उदास और घबराहट। तू फिक्र न कर, हम सब यही हैं तेरे साथ। और मॉम भी कह रही है उसका भाई अच्छा है तो अमन भी अच्छा ही होगा। हाँ मैंने अच्छी तरह से तो नहीं देखा, बस जिस दिन रिंग डाली थी उसी दिन, like maybe for 10-20 minutes। सच है, पर सब बहुत ही खुश थे। सच है, इंसान पैसे की चकाचौंध में आ जाता है। देखो आगे क्या लिखा है किस्मत।
This is a work of fiction. All characters and events are imaginary. Any resemblance to real persons is a pure coincidence.